हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू CBT न्यूज़। देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म्स आउट हो चुके हैं ऑलरेडी और आप लोगों को पता है बहुत जल्द ही आपका एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट होने वाला है। एग्ज़ाम से बिल्कुल पहले अब बहुत ही क्रूशियल टाइम आ चुका है फॉर रिविजन। रिविजन कैसे होगा? पहले तो जो डेली करंट अफेयर्स आप उसको ज़रूर फॉलो कीजिए। हमारे चैनल पे डेली बेसिस पे आपको डेली करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। इन केस आप कोई दिन मिस करते हो, उसके लिए आपको मंथली कंपाइलेशन मिलता है। उसमें आपको MCQs ही रहते हैं, टॉप 50 MCQs फॉर द होल मंथ, है ना। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs रहेंगे हम उसमें प्रोवाइड करते हैं विद द PDF नोट्स ऑन आवर टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आपको ज्वाइन करना है टेलीग्राम चैनल। ठीक है जी, ये हुई पहली बात। दूसरी बात क्या है? ये जो वीडियो आप देख रहे हो, दिस इज फॉर द स्टैटिक जीके। आपको पता है जो सिलेबस है दैट इज डिवाइडेड। कैसे डिवाइडेड है? पहले पार्ट 1, ठीक है, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से फॉर क्लैरिटी, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें अभी तक क्लैरिटी नहीं आई है, तो आप देखिए पार्ट 1 में इज लैंग्वेज, ठीक है। पार्ट 2 में आएगा आपका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स और पार्ट 3 में क्या आएगा? योर गैट, दैट इज जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। और GAT जो है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, वो बहुत सारे कोर्सेज के लिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में कंपलसरी कर दिया गया है ना। तो आपको बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अगर आपको चाहिए तो आपको हमारे चैनल पे एक वीडियो मिलेगा इसके रिगार्डिंग, बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, है ना। बिल्कुल रिसेंटली अपलोड हुआ है, वो ज़रूर जाके देखिए ताकि आपको एक क्लैरिटी मिले कि क्या आपको डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स लेने चाहिए, क्या लैंग्वेज, है ना, और गैट लेना चाहिए या नहीं। तो उसके लिए वो वीडियो ज़रूर रेफर कीजिए। और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले हाउ टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म हमारे चैनल पे वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, उसे ज़रूर देखिए और उसे सेव कर लीजिए ताकि जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो उससे पहले आप उसे एक बार विजिट कर दो, है ना, गो थ्रू दैट वीडियो। चलिए, तो अब आते हैं हमारे गैट पोर्शन में। तो गैट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, मेजॉरिटी ऑफ पार्ट, दैट इज स्टैटिक जीके, है ना। जीके रहता है, करंट अफेयर्स रहता है, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांट। तो ये है स्टैटिक पोर्शन। स्टैटिक पोर्शन में हम लोग क्लास 9 डिस्कस कर रहे हैं, सेट 9। तो इसका मतलब है 8 क्लासेस ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे चैनल पे एंड टेलीग्राम चैनल पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। चलिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। पहले तो पूरे क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे MCQ फॉर्म में, है ना। स्टैटिक पोर्शन है तो इट रिलेट्स टू पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स। इसके अलावा जो दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप कह सकते हो, दैट इज साइंस एंड योर साइंस इन टेक, ठीक है। साइंस और स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो MCQs है उसकी अलग सीरीज हमारे चैनल पे शुरू हुई है, उसे भी आप जरूर रेफर कीजिए, है ना। ये सारी वीडियोस जो मैंने मेंशन करी है, सबके लिंक्स जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। चलिए शुरू करते हैं हमारे इंपॉर्टेंट MCQs। चलिए, जो भी क्वेश्चन आएगा उसके बाद, पढ़ने के बाद उस क्वेश्चन को आप दिमाग में सोचिएगा कि किस टॉपिक से रिलेट कर रहे हैं ना, किस सब्जेक्ट से रिलेट कर रहे हैं, जैसे कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, है ना। ये चारों मेजरली है यहाँ पे। और मैं आपको पहले बोल चुकी हूँ, स्पोर्ट्स और साइंस के लिए अलग सीरीज हमने स्टार्ट करी है ना। चलिए, सो पहला क्वेश्चन इज, तुंगभद्रा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट is an interstate project between which among the following states? आपको बताना है तुंगभद्रा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के बारे में सवाल पूछा गया है। is an interstate project between which among the following states? ये एक इंटरस्टेट प्रोजेक्ट है, दो स्टेट्स का, है ना। तो आपको बताना है किन दो स्टेट्स का ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, तुंगभद्रा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। ऑप्शंस क्या है? कर्नाटका एंड आंध्र, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र बी, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड आंध्र, कर्नाटका एंड गोवा। तो ये चार ऑप्शंस है। सही आंसर क्या है? ए, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। दोनों ही साउथ इंडिया में लाई करते हैं दोनों स्टेट्स। ये देखिए, आप मैप में देख लीजिए,
ये जो रिवर आपको दिख रही है, दिस इज तुंगभद्रा, ठीक है। और तुंगभद्रा इज अ ट्राइब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर, ठीक है। तुंगभद्रा ऐसे आपको जाती दिखेगी और कृष्णा में मिल जाती है, तो इट्स अ मेजर ट्राइब्यूटरी, या फिर सहायक नदियां हम जिसे कहते हैं ना, तो सहायक नदी आप कह सकते हो, सहायक या फिर मेजर ट्राइब्यूटरी, ये ध्यान रखेंगे। ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, जो भी हम एमसीक्यू करते हैं उसकी एक्सप्लेनेशन के टाइम पे और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं वो भी हमें ध्यान रखते हैं ना, ठीक है। तुंगभद्रा ट्राइब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर, ध्यान रखेंगे। और तुंगभद्रा किन दो स्टेट्स के बीच में, जो ये प्रोजेक्ट है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, किन दो स्टेट्स के बीच में है, कर्नाटका एंड आंध्रा। ये है कर्नाटका, आपको दिखेगा। अगर आपका मैप पे कमांड अच्छी है तो आपको इसकी डायरेक्शन से ही पता चल जाता है, जहां पे फ्लो कर रही है, हियर इज कर्नाटका। यहाँ कर्नाटका आता है, इधर आता है आंध्र प्रदेश। तो कर्नाटका और आंध्रा का, है ना, दोनों स्टेट्स का ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, ध्यान रखेंगे। तुंगभद्रा ट्राइब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर। और इसके नोट्स जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। आपको टेलीग्राम चैनल क्या करना है, फॉलो करना है, उसके बाद डेली बेसिस पे वहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप बस अच्छे से सुनिए और दिमाग में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो प्रोसेस कीजिए, ठीक है। पारादीप पोर्ट इज लोकेटेड ऑन द डेल्टा ऑफ विच अमंग, यहाँ पे पारादीप पोर्ट के बारे में कहा गया है। तो ये इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं ना। चलिए, पारादीप पोर्ट इज लोकेटेड ऑन द डेल्टा ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग, किसके डेल्टा पे ये है, ये कुछ रिवर्स है ना, डेल्टा रिवर्स का ही होता है। तो ऑप्शन में आपको रिवर्स दिखेगी, रिहांद, महानदी और बैतरनी। डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो आपको सही आंसर बताना है पारादीप पोर्ट के बारे में। यहाँ से जो स्टैटिक पोर्शन का आपको इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन मिल सकती है, दैट इज मेजर पोर्ट्स इन इंडिया, है ना। चलिए, सो करेक्ट आंसर इज बी, महानदी। महानदी इज करेक्ट आंसर, ध्यान रखेंगे। ये देखिए, ये है मैप ऑफ उड़ीसा, है ना, उड़ीसा का मैप है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पारादीप पोर्ट। पोर्ट्स जो रहते हैं वो आपको साउथ इंडिया में ही देखने को मिलेंगे, है ना, साउथ इंडियन पेनिनसुला। पेनिनसुला क्या होता है, पेनिनसुलर इंडिया आपने सुना होगा, है ना, काफी लोगों को पता होगा, काफी लोगों को पता नहीं होगा इसका मीनिंग, तो मैं आपको बताती हूँ। पेनिनसुलर क्या होता है, जो तीन तरफ से किसी भी लैंड को, है ना, घेरा हो पानी ने, दैट इज पेनिनसुला। ध्यान रखेंगे, मान लीजिए ये है लैंड, दिस इज लैंड, और यहाँ पे हर जगह वाटर 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 ही है। ये मैं फिर से आपको बताती हूँ, इसी को ले लीजिए, ये देखिए इंडिया का मैप। पेनिनसुलर इंडिया क्यों कहते हैं इसे, मैं आपको क्लियर करती हूँ। ये है लैंड मास, ठीक है, दिस इज लैंड मास, रेड पोर्शन इज लैंड मास, और ये जो है दिस ब्लू पोर्शन इज वाटर। तो किसी भी लैंड मास को जब वाटर बॉडी ने तीन तरफ से पानी से घेरा हो तो वो पेनिनसुलर कहलाता है ना, इसीलिए पेनिनसुलर इंडिया आपने सुना होगा बहुत बार। अगर आपको मीनिंग उसका नहीं पता था तो अभी पता चल गया, और उसके ध्यान रखना है, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें आपको नई बातें पता चलती हैं उसे दिमाग में रखना है, कुछ टाइम प्रोसेस करना है ताकि लंबे टाइम तक आपको याद रहे। चलिए, पारादीप पोर्ट हमने देख लिया, कहाँ पे है, उड़ीसा के ईस्ट कोस्ट पे ये लोकेटेड है। चलिए, अगर हम यहाँ पे मेजरली देखें तो कितने पोर्ट्स हैं इंडिया में, मेजर पोर्ट्स 13 मेजर पोर्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। ये देखिए, हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम वेस्ट साइड से, इधर आपको कांडला पोर्ट देखने को मिलेगा, देन मुंबई, गोवा, मैंगलोर, इधर आ जाएगा कोचिन, टूटिकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप हमने जिसकी अभी बात करी, है ना, पारादीप पोर्ट, महानदी के महानदी जहाँ पे
बे ऑफ बंगाल से मिल जाती है, उस जगह पे पारादीप पोर्ट आपको देखने को मिलेगा। देन कोलकाता एंड हल्दिया पोर्ट। तो ये सारे हैं इंडिया के मेजर पोर्ट्स। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। Which of the following state produces largest fraction of rubber produced in India? Which of the following states produces largest fraction of rubber? तो इंडिया में जितना भी रबर प्रोड्यूस होता है, ये सवाल मैं आपको समझाती हूँ, उसमें से मैक्सिमम जो है ना, मैक्सिमम कौन सा स्टेट प्रोड्यूस करता है, आपको ये बताना है। सो ऑप्शंस क्या है? तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका और उड़ीसा। आपको ये दिख रहा है, ये सारे के सारे साउथ इंडियन स्टेट्स हैं। तो साउथ इंडियन स्टेट्स में से कौन सा स्टेट है जो कि मैक्सिमम या फिर लार्जेस्ट फ्रैक्शन ऑफ रबर प्रोड्यूसर है इन इंडिया? योर करेक्ट आंसर इज केरला। ठीक है, केरला, बी इज करेक्ट आंसर। ये देखिए, अगर आप इस पिक्चर को देखो, ये तरीका होता है पेड़ों में से रबर निकालने। ये देखिए, ऐसे पेड़ों को, इसमें ऐसे कट्स लगाए जाते हैं, और उस कट से अगर आप देख पाओ, ये जो वैक्स टाइप आपको चीज दिख रही है, दिस इज रबर, है ना। ये ओरिजिनली ऐसे निकलता है। यहाँ पे नीचे एक कोन टाइप का कुछ भी प्रोडक्ट रख दिया जाएगा, और उसमें सारा का सारा रबर इकट्ठा होता रहता है। सो दिस इज हाउ रबर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ ट्री। चलिए, अब हम बात करते हैं केरला की। तो केरला क्या है? केरला सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है रबर इन इंडिया। दिस इज इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया। बहुत अच्छे से आपको पता लग गया व्हाट इज पेनिनसुलर इंडिया। और पेनिनसुलर इंडिया में ये देखिए, दिस इज पेनिनसुलर इंडिया, और यहाँ पे बिल्कुल ही सदर्न पोर्शन इज केरला। दिस इज केरला विद कैपिटल यहाँ कहीं पे लाई करती है, कैपिटल तिरुवनंतपुरम। जितने भी स्टेट्स हैं, हर एक स्टेट की कैपिटल आपको पता होनी चाहिए, हर एक कंट्री की कैपिटल आपको पता होनी चाहिए। आपके जो सिलेबस है, वैसे तो हम लोग फिर से डिस्कस कर लेंगे एक बार, वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। जैसे ये आएगी, मैं टेलीग्राम चैनल पे उसका लिंक भेज दूँगी। ठीक है, तो कैपिटल्स जो भी है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपके सिलेबस में मेंशन है कैपिटल्स ऑफ द स्टेट्स एंड डिफरेंट कंट्रीज। तो कंट्रीज का ऐसा रहता है कि जो भी करंट न्यूज़ में है कंट्रीज, है ना, तो उनका कैपिटल तो आपको पता ही होना चाहिए, और जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया में, उन सबके कैपिटल्स तो ऑब्वियसली पता होने चाहिए, for general knowledge also. तो केरला विद कैपिटल तिरुवनंतपुरम। और आसपास के स्टेट्स अगर हम देखें तो है लाइज तमिलनाडु, यहाँ पे आता है कर्नाटका। ठीक है, ये दो ही स्टेट्स हैं विच सराउंड्स केरला, विच बॉर्डर्स केरला। यहाँ पे आ जाएगा आपका इंडियन ओशन या फिर अरेबियन सी। ये पूरा का पूरा इंडियन ओशन है, यहाँ पे अरेबियन सी है, इधर बे ऑफ बंगाल है। चलिए, यहाँ पे एडिशनल फैक्ट जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, दैट इज, अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें, है ना, पूरे वर्ल्ड में थाईलैंड इज द लीडिंग रबर प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा जो रबर प्रोड्यूस करता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, दैट इज थाईलैंड। थाईलैंड एक साउथ इंडियन नेशन है। जैसे अगर आपको ये इंडिया का मैप दिख रहा है, यहाँ पे आ जाएगी सारी की सारी साउथ इंडियन नेशंस। ठीक है, यहाँ आएगा साउथ इंडियन नेशंस। इधर ईस्ट में अगर आप थोड़ा सा और जाओगे, वहां पे आपको थाईलैंड देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए, सो सेकंड आएगा इंडोनेशिया आफ्टर थाईलैंड, देन थर्ड इज चाइना, फोर्थ नंबर पे आएगा इंडिया। फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर इन द वर्ल्ड इज इंडिया। पहला है थाईलैंड, ध्यान रखेंगे। Which among the following place is related to coronation of Chola kings? अब हमने जो क्वेश्चंस डिस्कस करे वो थे इंडियन ज्योग्राफी, है ना। अब हम आ गए हैं हिस्ट्री से। हिस्ट्री के रिलेटेड क्वेश्चंस हम देखेंगे। चोला किंग्स की जैसे ही बात हुई, आपके दिमाग में आ गया होगा, ओके, हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन क्या है? Which among the following place is related to coronation of Chola kings? तो इनमें से आपको बताना है कौन सा प्लेस इज रिलेटेड टू कोरोनेशन ऑफ चोला किंग्स। तंजौर, वेलूर, चिदम्बरम और मद्रास।
सो करेक्ट आंसर आपको बताना है. करेक्ट आंसर इज चिदम्बरम, सी. ठीक है, सी फॉर चोला एंड सी फॉर चिदम्बरम, ध्यान रखेंगे. ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर. ये है चिदम्बरम सिटी. ठीक है, ध्यान रखेंगे. ये मैं पिक्चर इसलिए भी लेकर आती हूँ ताकि आप रिलेट कर पाओ कि दिस इज चिदम्बरम, है ना. सब कुछ ही इमेजिन करना इज वेरी टफ. चलिए, सो ये है साउथ इंडिया का मैप, है ना. ये हिस्ट्री के टाइम पर आपको दिखा रहा है कौन कौन सी रियासत, कौन कौन सी किंगडम्स जो थी इंडिया में थी. जैसे कि दिस ग्रीन पोर्शन, जो भी ये पूरा ग्रीन पोर्शन है, दिस इज चोला किंगडम. तो चोला किंगडम का कोरोनेशन साइट या फिर कोरोनेशन प्लेस जो था दैट इज चिदम्बरम. इधर आपको पांड्यास दिखेंगे, इधर आपको चेरा. ठीक है, तो ये अलग अलग डायनेस्टीज हुआ करती थी. Which among the following is not a fundamental duty of a citizen? अब ये सवाल आपको दिखेगा पॉलिटिक्स से रिलेटेड. तो आपको बताना है which among the following is not a fundamental duty of citizen. फंडामेंटल ड्यूटीज की बात हुई है, तो आपको इन ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी. रिस्पेक्ट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्पेक्ट फॉर द नेशनल फ्लैग, रिस्पेक्ट फॉर द नेशनल एंथम और रिस्पेक्ट फॉर द गवर्नमेंट. इनमें से कौन सा ऑप्शन इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी? सो करेक्ट आंसर इज डी, रिस्पेक्ट फॉर द गवर्नमेंट इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी, है ना, इज नॉट मेंशन्ड अंडर द फंडामेंटल ड्यूटीज. तो चलिए यहाँ से हम लोग देख लेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में. पहले तो आर्टिकल 51A में मेंशन्ड है फंडामेंटल ड्यूटीज. जिसे आप डीपीएसपी भी कहते हैं ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट. चलिए, सो ड्यूटीज 1 to 4, 1, 5 to 8 एंड 9 to 11 सारी की सारी हम लोग देख लेंगे. रिस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम. तो यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं है रिस्पेक्ट फॉर द गवर्नमेंट. ठीक है, तो सही आंसर इसीलिए डी है. चेरिश द आइडल्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, देन अपहोल्ड सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, डिफेंड द नेशन एंड सर्व व्हेन रिक्वायर्ड, प्रमोट हार्मनी, रिनाउंस प्रैक्टिसेस, प्रिजर्व इंडियाज रिच कल्चरल हेरिटेज, है ना. ये सारी की सारी आपको फंडामेंटल ड्यूटीज देखने को मिलेगी. और डीपीएसपी, ठीक है, डीपीएसपी की जो फुल फॉर्म रहती है दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज. ठीक है, ध्यान रखिए. इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग? ये भी पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है. यहाँ पे आपसे पूछा गया है इकोनॉमिक और सोशल प्लानिंग जो है इनमें से किस लिस्ट के अंदर ये आती है. आपको पता होगा 3 तरह की लिस्ट होती हैं, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, और तीसरी रहती है यूनियन लिस्ट. ठीक है, 1, 2, 3. इसमें स्टेट्स रिलेटेड सब्जेक्ट्स आएंगे, इसमें जो सेंटर के सब्जेक्ट्स हैं वो आते हैं, कॉन्करेंट में दोनों के मिलाकर आते हैं. तो ऑप्शंस है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट और नन ऑफ द अबव. सही आंसर आपको बताना है इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग के बारे में, किस लिस्ट के अंदर ये आता है. सो इट कम्स अंडर कॉन्करेंट लिस्ट, जो मैंने आपको बताया. ये देखिए, दिस इज यूनियन लिस्ट. ओके, यूनियन लिस्ट के कुछ सब्जेक्ट्स यहाँ पे दिए हैं. दिस इज स्टेट लिस्ट, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है. कंकरेंट लिस्ट में दोनों के कुछ सब्जेक्ट्स आते हैं. ठीक है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर टू मेक लॉज ऑन डिफेंस, बैंकिंग, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन. तो ये यूनियन गवर्नमेंट के अलग से जो पावर्स है ना, एक्सक्लूसिव जो पावर्स होती हैं. स्टेट लिस्ट में आता है पुलिस, ट्रेड, एग्रीकल्चर, इरिगेशन. तो इन सारे सब्जेक्ट्स पे स्टेट ही गवर्न करती है. फिर दोनों के अंदर जो आता है जॉइंटली मेक लॉज ऑन एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, मैरिज, एडॉप्शन, सक्सेशन. ठीक है. Which among the following is an anti-inflationary measure? तो anti-inflationary measure
ये जो सवाल है इट इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको बताना है एंटी इन्फ्लेशनरी मेजर क्या है। एंटी इन्फ्लेशनरी का मतलब है इन्फ्लेशन के अगेंस्ट जो मेजर। इन्फ्लेशन क्या होती है? इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स तो जानते ही होंगे। देखिए जो जनरल प्राइस राइज है ना, general word is important in this. General price rise of the products in the economy is inflation. So stagflation, hyperinflation, disinflation or deflation. ये options हैं. So correct option is disinflation. ठीक है, inflation को anti inflationary measure is disinflation. अगर आप देखो disinflation और deflation, ये दोनों वर्ड्स अलग अलग हैं, इनके मतलब भी अलग होते हैं। मैं बताती हूँ। दिस इज डिसइंफ्लेशन, दिस इज डिफ्लेशन। क्या होता है डिफ्लेशन में? क्या होगा? प्राइसेस जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, है ना, जनरल प्राइस लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाता है। दिस इज डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन का बिल्कुल उल्टा इज डिफ्लेशन। बट डिसइंफ्लेशन में क्या होता है? रेट ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है, जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन रहता है दैट डिक्रीजेस। रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड जनरल जो इन्फ्लेशन है वो कम हो जाए, दैट इज डिफ्लेशन। डिसइंफ्लेशन इज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन का कम होना, कि जिस स्पीड से इन्फ्लेशन हो रहा था वो स्पीड कम हो गई। ठीक है, इकोनॉमिक के बड़े ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। Which state has been placed at top spot by the World Bank for ease of doing business in India? अब देखिए ये भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सवाल है, तो आपको बताना है कौन सा स्टेट हैज बीन प्लेस्ड एट अ टॉप स्पॉट बाय वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो इंडिया में टॉप स्टेट कौन सा है? इधर इट्स गुजरात, आंध्रा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। So correct answer is गुजरात। ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गुजरात हैज बीन प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक। तो यहां से एक और चीज जो आप ध्यान रखोगे दैट इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? वर्ल्ड बैंक। तो गुजरात जो है ये इंडिया का मैप, वेस्ट कोस्ट पे दिस इज गुजरात विद कैपिटल गांधीनगर। आसपास के स्टेट्स देखिए, इधर राजस्थान आता है, here comes मध्य प्रदेश, इधर आ जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये ध्यान रखने हैं 3 स्टेट्स, और इस तरफ है पाकिस्तान, है ना, इंटरनेशनल बॉर्डर विद पाकिस्तान। हियर इज अरेबियन सी। How long does the earth take to turn 1 degree longitude during its rotation? आपको बताना है कि एक अर्थ को, है ना, एक अर्थ को मतलब हमारी अर्थ प्लैनेट को कितना टाइम लगता है टू टर्न 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड ड्यूरिंग इट्स रोटेशन। आपको पता है रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, अर्थ जो है अपनी ही एक्सिस पे भी रोटेट करती है, दैट इज रोटेशन, और जो सन के इधर उधर घूमती है दैट इज रेवोल्यूशन, है ना। दोनों में आपको डिफरेंस पता होगा। सो आपको बताना है अपनी ही एक्सिस पे 1 डिग्री घूमने के लिए हाउ मच टाइम अर्थ टेक्स। आया आपको समझ सवाल? चलिए, सो ऑप्शंस क्या है? 4 मिनट्स, 4 सेकेंड्स, 4 आवर्स और 40 सेकेंड्स। सो करेक्ट आंसर इज 4 मिनट्स। 4 मिनट में हमारी अर्थ 1 डिग्री, है ना, 1 डिग्री घूमती है। आपको ध्यान रखना है। देखिए अपनी ही एक्सिस, ये है अर्थ की एक्सिस, अर्थ खुद की एक्सिस पे घूमती है, एक दिन में पूरा 360 डिग्री कवर करती है। तो 1 डिग्री घूमने के लिए इट टेक्स 4 मिनट्स। ध्यान रखिए, ठीक है। विच इज द लार्जेस्ट लेक बाय एरिया इन अफ्रीका? अफ्रीका की लार्जेस्ट लेक आपको बतानी है। सो करेक्ट आंसर, कौन कौन से ऑप्शन है? लेक सुपीरियर, लेक विक्टोरिया, लेक बेकाल और लेक ओंटारियो।
हमने डेली करंट अफेयर्स में भी ये डिस्कस किया है आज। सो लेक विक्टोरिया, बी इज करेक्ट आंसर। दिस इज लेक विक्टोरिया, जो ब्लू पोर्शन में आपको दिख रही है, और ये अफ्रीका की लार्जेस्ट लेक है ना, लेक विक्टोरिया। और ये 3 देशों में आपको देखने को मिलेगी, युगांडा, रवांडा एंड युगांडा, तंजानिया एंड कीनिया। ठीक है, नॉट रवांडा, इट्स युगांडा, तंजानिया एंड कीनिया। लेक विक्टोरिया लार्जेस्ट इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। और ये देखिए अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ये पूरा आपको वर्ल्ड मैप दिख रहा है सामने। ये जो है दिस इज इंडिया, है ना, यहाँ पे इंडिया आपको दिख रहा है, पूरा एशियन कॉन्टिनेंट। हियर कम्स अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, यहाँ पे आ गया अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। यहाँ पे इधर आपको दिखेगी लेक विक्टोरिया। मैं काफ़ी बार बोल चुकी हूँ, वर्ल्ड मैप पे जितने भी प्लेसेस रहते हैं आपको मार्क करने आने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे वो एग्जैक्टली लाई कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आएगा इंडियन ओशियन, है ना, इस तरफ इंडियन ओशियन, ध्यान रखेंगे। चलिए, तो लेक विक्टोरिया की बात हो गई। ये थे हमारे टॉप एमसीक्यूज, है ना, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज सेट 9 ऑफ स्टैटिक जीके। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में। इसके पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। और एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले हाउ टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म, ये वीडियो ज़रूर देखिए हमारे यूट्यूब चैनल पे, और उसे सेव भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो।